हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपके बीच काफ़ी दिनों बाद आए हैं एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जैसा कि जो हमारा जो वीडियोज़ है, जो टॉपिक है आज का है वो सीबीसी लाइव परफॉर्मेंस। तो आज हम आपके बीच जो सीबीसी का टेस्ट होता है, जैसा कि हम सभी जानते होंगे, कहीं भी किसी भी पेशेंट के साथ अगर हम बाहर जाते हैं, क्लिनिक जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, लैब में जाते हैं, तो एक सबसे कॉमन और मेजर टेस्ट होता है वो है सीबीसी। सीबीसी एक प्राइमरी डायग्नोसिस है, जिससे कि आप देख सकते हैं कि डॉक्टर अब देख सकता है कि आपको क्या आगे प्रॉब्लम हो सकती है, क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। तो सीबीसी टेस्ट हम आप सभी कहीं न कहीं से वाकिफ़ होंगे, इससे कोरिलेट करते होंगे। तो आज वही चीज़ें हम यहाँ पे आपको लाइव करके दिखाने वाले हैं कि लैबों में या हमारे यहाँ या हॉस्पिटलों में किस तरीके से सीबीसी परफॉर्म होता है। तो आइए हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारी सीबीसी के पार्ट क्या क्या हैं। लेकिन आगे से बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि वीडियो लास्ट तक देखिएगा, ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली चीज़ है। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले सीबीसी के पार्ट्स। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये हमारा कीबोर्ड है। साथ में ये जो आप जिसमें देख रहे होंगे रोटेट कर रहा है, ये ब्लड मिक्सर रोटेटर है। ये ब्लड को अच्छी तरह मिक्स करता है एक निश्चित स्पीड में। और उसके साथ साथ आप देखेंगे तो ये सीबीसी का जो डालवेंट होता है, ये डालवेंट है। और एक उसके साथ ये हमारा वेस्ट है, जिसमें सीबीसी का जो भी ब्लड रहता है उसको वॉश करके ये सब सारी चीज़ें इस वेस्ट में डिस्कार्ड होकर चले जाते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये माउस है मैनुअली मूवमेंट कराने के लिए। साथ में आप देख पा रहे होंगे, ये हमारी सीबीसी एनालाइजर है, जो एसपेन की AD 3200 प्लस मॉडल है। तो आज इसी मॉडल पे, इसी सीबीसी एनालाइजर पे आज हमको लाइव दिख करके दिखाने वाले हैं कि जो लैबों में, हॉस्पिटलों में किस तरीके से सीबीसी रन होता है। सबका प्रोसेस सेम होता है, बस कुछ मशीनों का टाइमिंग अलग होता है, कुछ का ये डिज़ाइन अलग होता है। बाकी जो चीज़ें होती हैं, प्रोसीजर होता है, वह सबका सेम रहता है। आप यहाँ पे देख पाएंगे एक और चीज़ें हैं, यहाँ से रिसिप्ट निकलने के लिए है। जब सीबीसी को प्रेस करते हैं, एंटर करते हैं, सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो यहाँ से एक हमको रसीद निकलती है, जिसको हम डॉक्टर को दिखा सकते हैं, जिसमें मैनुअली हीमोग्राम वगैरह का फिगर वगैरह सब कुछ रहता है उस पर। तब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये इस तरीके से इंटरफेस खुला है। इसके पहले हम जब भी मशीन को ऑन करते हैं तो आप देखेंगे कि किस तरीके से इंटरफेस खुला रहता है। जैसे कि मशीन को ऑन करते हैं तो ये हमारा इंटरफेस रहता है। इस तरीके से जैसे मशीन ऑन करेंगे, सबसे पहले यही इंटरफेस खुल के आता है। एक तरीके से मान सकते हैं कि ये मशीन अभी जस्ट स्टार्ट हुई है, अब इसको हमें आईडी और पासवर्ड से खोलना रहता है। तो यहाँ पे जो यूज़र नेम है, इसको हम माउस की हेल्प से यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें आप ये जो डिस्प्ले दिख रहे हैं, यहाँ से भी मैनुअली क्लिक करके आप यहाँ भर सकते हैं, या तो आप कीबोर्ड की सहायता ले सकते हैं। तो हम कीबोर्ड से भरेंगे। सबसे पहले हम यूज़र नेम डालेंगे, फिर पासवर्ड पे क्लिक करते हैं। ये हमारा पासवर्ड है, पासवर्ड हम डाल देते हैं। इसके बाद एंटर करेंगे या फिर लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। सॉरी, ये यूज़र नेम कुछ इनकरेक्ट हुआ है, यहाँ पे हम इसको सही करते हैं और इसके बाद हम फिर से पासवर्ड डालते हैं। फिर इसके बाद हम लॉगिन करते हैं। जैसे लॉगिन करेंगे आप देख सकते हैं इसी तरीके का सेम इंटरफेस खुल के आता है इस मॉडल में। ये मॉडल में कुछ एडवांस चीज़ें ऐड हुई हैं, जिसकी वजह से ये इंटरफेस खुल के आता है। नहीं तो बैकग्राउंड, इसमें ऑप्शन एक और भी है जिसमें बैकग्राउंड आपका 00 करके आता है, लेकिन इसमें अभी हमने ऐसा सिलेक्ट करके रखा हुआ है कि इस तरीके का इंटरफेस आपके बीच खुल के आएगा। तो यहाँ पर आप सबसे पहले, उसके बाद हम देख लेते हैं कि जो हमारा जो सीबीसी का मिक्सर का टाइमिंग होता है, रोटेटर का, वो टाइमिंग पूरा हो जाने के बाद हम यहाँ पे जब सैंपल रन कराना होता है तो यहाँ पे एक ऑप्शन देखेंगे आप ध्यान से, तो ये नेक्स्ट सैंपल है, यहाँ प्रिंट है, मोड स्विच है, ट्रेनिंग है। तो यहाँ पे नेक्स्ट सैंपल पे क्लिक करेंगे। ये हमारा नेक्स्ट सैंपल हो गया। तो जैसे ही नेक्स्ट सैंपल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें पेशेंट डेटा एंट्री करनी होती रहती है, उसका डिटेल भरना रहता है। तो यहाँ पे ये हमारा देखिए आईडी नंबर जो है ये 500 हो गई है। यहाँ पे एक नेम का है, ब्लड टाइप का है, जैसे कि आप ब्लड ग्रुप डालना हो तो डाल सकते हैं, पेशेंट टाइप का है, आईपीडी है, ओपीडी है या इमरजेंसी है, जो चीज़ें हैं यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ये हम आपका डेप्थ है, सैम्पलिंग टाइम है, सेंडर में होता है कि कोई डॉक्टर अगर रेफरेंस दिया है तो आप डॉक्टर का नाम मेंशन कर सकते हैं, नहीं तो आप सेल्फ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे
तो यहाँ पे आप देखेंगे केस आईडी है, केस आईडी पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे केस आईडी जो है डेली का सीरियल नंबर होता है उसको यहाँ पे मेंशन करना रहता है। साथ में जेंडर है, जेंडर में आप मेल फीमेल डाल सकते हैं। इसके बाद एज है, यहाँ पे एज के बाद ये क्या आप देखेंगे ग्रुप है, तो ये ग्रुप जो होता है वो एज के ऊपर डिपेंड है। जैसे एज हम जैसे अगर न्यूबॉर्न बेबी का है, बच्चे का है, तो उसको कम डालेंगे। एज अगर लो रहेगा, नीचे रहेगा 2 4 साल 5 साल, तो वो चिल्ड्रन में ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा। अगर हम एडल्ट हैं तो एडल्ट का एज डालेंगे तो ये यहाँ पे जनरली मेन में सिलेक्ट हो जाएगा। तो जैसा कि हम यहाँ पे देखेंगे लाइव कि हम यहाँ पे भर के देखते हैं, तो ये आप देखेंगे इस पेशेंट का, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये सैम्पलिंग जो है उषा मौर्य का है, ये 50 साल एज है। तो यहाँ पे हम इसको तब तक रख देंगे रोटेट के लिए, और यहाँ पे हम इसको मैनुअली भरेंगे। तो यहाँ पे क्या है, उषा मौर्य है, उषा मौर्य हम टाइप कर देते हैं। इसके बाद ब्लड टाइप का इसमें ब्लड ग्रुप हालांकि है, इनमें भरना नहीं है। इसके बाद हम सीधे आते हैं सेंडर में, जो डॉक्टर सेंड किया हुआ रहता है इस पर हम कर देते हैं। तो यहाँ पे जैसे कोई भी डॉक्टर कर देते हैं, डॉक्टर सेल्फ है सेल्फ कर देते हैं, सेल्फ हो गया। उसके बाद केस आईडी है, केस आईडी में हम डाल देंगे, केस आईडी हमारा 5615 है, 5615 हमने आईडी डाला। इसके बाद जेंडर में क्या है, हमने बताया वुमेन है, तो वुमेन हम इस पर सिलेक्ट कर देंगे। एज में है 50 साल है, तो यहाँ पे 50 साल हमने डाल दिया। जैसे हमने 50 एंटर किया, यहाँ पे ये ग्रुप है ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लिया कि ये मेन है, चिल्ड्रेन में है, इन्फेंट्स में है, न्यूबॉर्न में है, ये अपने आप ले लिया वुमेन में। इसके बाद बेड नंबर होता है, जैसे हॉस्पिटलाइट सैंपल है तो यहाँ पे बेड नंबर डाल सकते हैं। इसके बाद सेंडिंग टाइम है, ये बारकोड होता है, बारकोड की फिलहाल यहाँ ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सब कुछ दिन करने के बाद अगर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें अगर ऐड करनी रहती है तो इस रिमार्क में हम दिखा सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, नहीं तो फिर ओके करके हम सैंपल को आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो ये हमने ओके पे सिलेक्ट किया। इसके बाद फिर सैंपल को उठाएंगे, इसका जो रोटेटिंग टाइम होता है वो पूरा हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे एक सकिंग नीडल दिखेगा आपको, ये सकिंग नीडल है, इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे, ये नीडल है। इसी नीडल में हम सैंपल को स्प्रेड कराएंगे। ये देखिए ये सैंपल है मेरा, सैंपल को आराम से इसको कैप इसका ओपन करके कुछ इस तरीके से एंटर करेंगे, और उससे ठीक पीछे एक बटन है, इसी बटन को हम यहाँ पे प्रेस करना होता है। ये हमने इस तरीके से प्रेस कर दिया। देखिए आप कुछ सेकंड में, 1-2 सेकंड में सैंपल को ले लिया। उसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हो जब तक मशीन रन करेगी, जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक ये जो सिग्नल है वो कुछ इस तरीके का रहेगा। जैसे ही मशीन रिजल्ट आ जाएगा हमारा, तैसे ही यहाँ का सिग्नल जो होगा वो ग्रीन हो जाएगा। तब तक हम वेट कर लेते हैं रिजल्ट आने तक, क्योंकि हम लाइव दिखाने वाले हैं तो कहीं से भी वीडियो रोकेंगे नहीं। आपको पूरी तरीके से लाइव दिखा रहे हैं कि किस तरीके से CBC का जो टेस्ट होता है हॉस्पिटल में, लैब में, या फिर कहीं भी बड़े डायग्नोस्टिक सेंटर पे, तो इसी तरीके से होते हैं। बस कुछ की मशीनें मॉडल चेंज रहते हैं, लेकिन प्रोसीजर सब यही रहता है। ये देखिए रिज़ल्ट हमारा खुल के आ गया। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, हमने मेंशन जैसे दिखाया था, यहाँ पे देखिए आप, ये उषा मौर्य हैं, उषा मौर्य आप देख रहे हैं 50 साल एज है। इनका इस तरीके से पूरा का पूरा ये रिज़ल्ट सामने खुल के आ गया है। तो यहाँ पे देखेंगे WBC है, लिम्फो है, मिड है, RBC, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट, ये सब सारी चीज़ें। जैसे प्लेटलेट देखेंगे तो 153 मतलब 1,53,000 इनका प्लेटलेट है। और यहाँ पे क्या एबनॉर्मलिटी के लिए तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो भी चीज़ें हाई हैं तो वो रेड में दिख रही हैं, और जो लो हैं वो ब्लू कलर में यल करके यहाँ पे हाईलाइट हो रखी है। तो इसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि बड़े हॉस्पिटलों में या जो बड़े डॉक्टर होते हैं वो ग्राफ के माध्यम से भी चीज़ों को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे ये ग्राफ दिखा है, ये आप जैसे रसीद पे प्रिंट करेंगे उसके साथ भी आता है, और यहाँ पे या इस तरीके से आप देख भी सकते हैं, जिस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से कुछ GBP टाइप होता है, जो मेडिकल टर्म होते हैं उसमें लिख के देखिए हाइपोक्रोमिया। हाइपोक्रोमिया का मतलब है कि ये इनका जो ये हीमोग्लोबिन है वो डाउन है। तो यहाँ पे इसके बाद ये WBC का है चार्ट, इनका सब कुछ ठीक है, रिटर्न करेंगे। फिर ये हमारा देखेंगे प्लेटलेट का है ये सब। तो आप यहाँ पे देख चुके हैं कि किस तरीके से लैबों में या फिर हॉस्पिटल में CBC रन होता है टेस्ट। तो ये हमारा वीडियो था पूरा कंप्लीट
सीबीसी का कि किस तरीके से हम सीबीसी को रन कराते हैं, किस तरीके से। काफ़ी लोगों के मन में क्वेश्चन रहता होगा कि सीबीसी को कैसे कराते हैं। तो सीबीसी एनालाइजर से जो चीज़ सीबीसी होती है वो इसी तरीके से होती है। इसका प्रोसेस यही है, इसका प्रोसीजर यही है, लेकिन उसके पहले बहुत सारी चीज़ें, बहुत सावधानियाँ रहती हैं, उस सबको ध्यान में रखते हुए चीज़ों को किया जाता है। वो सारी चीज़ें अगर बताएंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगी वीडियो। और अगर आपको इन सब जो पैरामीटर्स हैं, इन सब पैरामीटर्स को, सिम्टम्स को या फिर पैरामीटर्स से होने वाली प्रॉब्लम्स को समझना है तो हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, तो हम उस पैरामीटर से रिलेटेड एक वीडियो बनाएंगे, जो भी सारे पैरामीटर्स हैं कि एक एक पैरामीटर से कम या ज़्यादा होने से क्या प्रॉब्लम हो सकती है अपनी बॉडी में। तो आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।